हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोफिया गोयल और आज हम बात करेंगे मेरे डेलॉयट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी क्योंकि इस एक्सपीरियंस में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अलग टाइप की हुई। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ ख़राब चीज़ें हुई, लेकिन ये एक्सपीरियंस ना पूरा इंटायरली ही मेरे लिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड काफ़ी डिफरेंट था, जिससे मुझे काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली और काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। एंड आई वॉन्ट कि वो चीज़ें आपको भी पता चले और उनसे आप भी कुछ सीख सकें और वो पूरा आपको हेल्प आउट करें, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट द बेस्ट थिंग वुड बी कि अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो आई थिंक यू कैन गेट द मैक्सिमम फ्रॉम दिस वीडियो। सी, आई टेल यू द इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर कॉन्सेप्ट्स या फिर पढ़ाई की चीज़ें वो सब इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट ये एक्सपीरियंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि प्रोसेसेस कैसे चलती हैं एंड यू कैन बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग जो कि आपके साथ होने वाली है। इस राउंड में हम थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मल और टेक्निकल जो इंटरव्यू प्रोसेसेस हुए या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। एंड सेकेंडली देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर राउंड, उसके बारे में हम लाइक टुवर्ड्स द एंड एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि उस राउंड में क्या क्या पूछा गया, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग नॉर्मली दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, या फिर एक नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस का एक ये पार्ट नहीं होता है डायरेक्टर इंटरव्यू राउंड। तो वो भी काफ़ी डिफरेंट था, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फाइन। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जो ये कंसल्टिंग्स होती हैं या कंसल्टेंसीज होती है, जैसे डिलॉयट कंसल्टिंग्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो भी कंपनी आपको पता है कि दिस इज़ अ कंसल्टेंसी, बेसिकली ये क्या कर रही होती है? ये क्या करती हैं, ये कई सारी मल्टीपल कंपनीज से कोलैबोरेट करती हैं और उनके प्रोजेक्ट्स के लिए अपने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पे इनके इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपको नहीं साइन करने होते हैं, उसके बेसिस पे इनका काम चल रहा होता है एंड देन दे मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। लाइक द फॉर एग्जांपल द कंपनी इज गिविंग सम एक्स मनी एंड दे विल गिव यू सम एक्स माइनस वाई मनी एज योर पैकेज, राइट? थोड़ा सा कम आपको पैकेज दे देंगे एंड द डिफरेंस, द बेनिफिट वो उनको मिल जाएगा। तो इन कंपनीज में बेसिकली कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्रोजेक्ट पता चल जाएगा या फिर इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसेस होगा या फिर इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेकेंडली, इसमें कई बार पर्सन के माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपका इंटरव्यू ले तो रहा है लेकिन उसके प्रोजेक्ट से आप हो ही नहीं, उसको पता ही नहीं आपकी हायरिंग किस प्रोजेक्ट के लिए हो रही है, तो समटाइम्स दे डोंट इवन केयर। मतलब कोई कोई आपको ऐसा भी मिल सकता है जो बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछ ले, या फिर कोई आपको ऐसा भी मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा आपसे मतलब टफ क्वेश्चंस पूछे या अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछे। ओके, तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्ट टू शेयर। फाइन। ओके, सो बेसिकली इसमें मेरे साथ क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो मेरे पास कॉल आई, दैट वाज द टाइम ऑफ दिवाली एंड आई वाज लाइक आउटसाइड फ्रॉम माय लाइक होम एंड वेरी फार अवे फ्रॉम माय होम। और इसमें क्या हुआ कि मेरे पास एक कॉल आती है एक थर्ड पार्टी से जो कि डेलोइट के लिए रिक्रूट कर रही थी एंड दे सेड कि वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू ऑन सैटरडे। तो ये सब स्टोरी भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इससे भी आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा कि क्या हुआ इवेंचुअली और उससे क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो दे सेड के हम आपका इंटरव्यू सैटरडे को लेंगे। आई सेड मेरे को तो सैटरडे को ट्रैवल करना है, आई विल बी लाइक ऑन रोड थ्रू आउट द डे, बट दे सेड कि नहीं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है एंड आई डिड नॉट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप ले लो, मैं संडे को निकल जाऊँगी, आई विल समहाउ मैनेज समथिंग एल्स। बट आई डोंट नो, आई हैड दैट डाउट कि शी विल मेस अप everything and like I could not start on Sunday, I had to start late on Saturday and I was like अगर Saturday को late start किया तो बहुत late हो जाएगा या कुछ ऐसा ऐसा। तो I just stuck to my instinct and I started on the right time and I wanted to start for my journey and eventually like my instinct was right, she messed up completely। जो इंटरव्यू सुबह जल्दी होना था जिससे कि मैं टाइम से सारी चीज़ें कर सकूँ, वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिले हो गया, like by 3-4 hours and then somehow they managed to put an interview for my interview there। एंड मैंने ऑनेस्टली मैंने गाड़ी में बैठ के हाईवे पे इंटरव्यू दिया है इस कंपनी का फर्स्ट राउंड। बट इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि द इंटरव्यूअर वॉज काइंड इनफ, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन। और मेरे लैपटॉप में भी बैटरी वगैरह का कुछ इशू हो गया था, येट ही गेव मी सम टाइम। हाईवे था तो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशूज़ भी थे, बट लाइक 2-3 बार कॉल्स भी डिस्कनेक्ट हुई, बट ही गेव मी सम टाइम एंड ही कंटिन्यूड द इंटरव्यू।
सो दैट वाज लाइक एन हाफ एन आवर राउंड, मतलब आधे घंटे चला। और उस राउंड में उसने मुझसे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए, जो कि आप मेरे इंटरव्यू सीरीज़ में रेफ़र कर सकते हैं, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस थे। वो इंटरव्यू मतलब अब ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इतना नेट और ये सब तो था नहीं कि कोई कोडिंग क्वेश्चंस या कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज हो पाए, बट ही ओनली आस्क्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड देन यू नो आई क्लियर द फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड हुआ जब, तब मैं घर पे आ चुकी थी ऑब्वियसली, और उसके बाद मेरा सेकेंड राउंड हुआ। तो सेकेंड राउंड वाले पर्सन ने ही आस्क्ड मी सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट रिएक्ट, लाइक लाइफ साइकिल एंड एवरीथिंग, वही जो आपको मेरे सीरीज में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। और उसके बाद यू नो लाइक ही आस्क्ड मी फॉर लाइक 5-7 मिनट्स टू नो द बेसिक्स। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि एक आप रिएक्ट का यू नो टू डू लिस्ट का प्रोग्राम क्रिएट करके दिखा दो, तो यू नो विदाउट द स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट द बेसिक थिंग जिसमें आपको यू नो यू कैन शो कि आपको लॉजिक आता है। तो उन्होंने वो बनाने के लिए बोला, तो मैंने वो बना दिया। उसके बाद वो राउंड भी ख़त्म हो गया, तो आई वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट राउंड ऑल्सो। नाउ द थर्ड थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज लाइक द डायरेक्टर राउंड। सी, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये राउंड बहुत अलग था, जो कि नॉर्मली इंडियन कंपनीज में इस टाइप के राउंड्स नहीं होते हैं। ओके, तो वो डायरेक्टर राउंड किस लिए था? देखो, वो डायरेक्टर राउंड था टू नो माई पर्सनैलिटी, कि मैं लाइक हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, हाउ कोऑपरेटेड आई एम, हाउ कोऑपरेटिव आई एम, यू नो, और किस तरीके से मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, मतलब पूरी मेरी पर्सनैलिटी का दैट गाय वांटेड टू टेक एन ओवरव्यू अबाउट माई पर्सनैलिटी, एंड फॉर दैट पर्पज वॉज दैट राउंड। ओके, अब ऐसे राउंड्स में सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि ऐसे राउंड्स में जब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, तो सबसे पहले आप एनालाइज करो कि राउंड किस चीज़ का है। अगर टेक्निकल है तो पूरा टेक्निकल इंट्रोडक्शन इज़ ओके, फाइन। लेकिन अगर राउंड टेक्निकल नहीं है, किसी इस टाइप के बंदे का राउंड है, तो यहाँ पे जो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है ना, इसमें आपको टेक्निकलिटी से ज़्यादा ये फोकस करना होता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या थे, आपकी हाइलाइट्स क्या हैं। कभी आपको टीम मैनेजमेंट करने का चांस मिला या किसी को गाइड करने का चांस मिला तो आपने क्या किया, कभी आपको कोई रिलीज मैनेजमेंट वगैरह करनी पड़ी तो आपने क्या किया, यू नो, या फिर आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, या फिर आपने क्या बड़ी बड़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं, आपको वो हाईलाइट करना है। बिकॉज उस पर्सन को आपके बारे में जानना है, आपकी टेक्निकल चीज़ें नहीं जाननी है, और मे बी वो पर्सन आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी ना हो, जो कि आपका डायरेक्टर राउंड ले रहा है, फाइन। सो दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली, इन सारे राउंड्स में ना बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, यू नो, लाइक टू नो योर पर्सनैलिटी द पर्सन कुड आस्क एनीथिंग, लाइक आपके कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई इसके फिक्स क्वेश्चंस नहीं है। मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, बट ज़रूरी नहीं है कि कोई वही क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस काफ़ी वेरी भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा काम, कंपोज और रिलैक्स होके बैठना है। रिलैक्स करोगे तो अच्छे से सोच पाओगे और एक क्लैरिटी के साथ आंसर देना है। हर चीज़ जो बोल रहे हो ना, उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि ये पसंद है तो ये क्यों पसंद है, ये इससे इंस्पिरेशन लेते हो तो क्यों लेते हो। अपनी तरफ से ही बोल दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सामने वाले को वाई ना बोलना पड़े, आप खुद ही बोल दो कि हाँ मेरे को ये चीज़ सही लगती है और इसका रीज़न ये और ये है, फाइन। अब उन्होंने मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले तो लाइक आप टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, दूसरों को कैसे गाइडेंस देते हो, कोई लीडिंग का एक्सपीरियंस है या फिर किसी को जूनियर को केटी वगैरह देने का एक्सपीरियंस है, वो कैसे करते हो, उसमें आपकी क्या अप्रोच रहती है, किस तरीके से उस अप्रोच को फॉलो करते हो। सो यू नो हाउ डू यू गाइड अदर्स, और यू नो लाइक हाउ विल यू एक्ट एज अ लीडर, ठीक है। सो ही आस्क्ड मी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द अनदर क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड वाज लाइक यू नो क्वाइट स्ट्रेंज। एज आई सेड कि कोई पैटर्न नहीं है, सामने वाले के मूड के ऊपर है कि उसको कैसे समझ में आती है चीज़ें। ही सेड आपको डू यू लाइक फॉर्मल अटायर और इनफॉर्मल अटायर। तो मैंने एक आंसर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को फॉर्मल पसंद है, मैंने बोला फॉर्मल अटायर। देन दैट पर्सन आस्क्ड मी कि अगर आपके सामने लाइक इफ समबडी कम्स इन एन इनफॉर्मल अटायर इन फ्रंट ऑफ यू एंड द होल ऑफिस इज हैविंग द फॉर्मल अटायर, व्हाट विल यू डू इन दैट सिनेरियो। देखो, ये जो फॉर्मल अटायर और इनफॉर्मल अटायर वाला क्वेश्चन था ना, इसका कोई सही आंसर नहीं है। आपको जो सही लगता है वो बोलो और एक वैलिड रीजन के साथ बोलो, ठीक है ना। तो अगर कोई इनफॉर्मल अटायर में आ रहा है तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, या फिर आपकी चॉइस इनफॉर्मल है, कोई फॉर्मल में आ गया तो आप क्या बोलोगे। तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप उस चीज़ में क्या करोगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन वैसे मेरे लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट ऑन एन HR पोजीशन, मतलब मैं HR नहीं हूँ जो मैं इन सब चीज़ों के लिए किसी को बोलूँ जाके। बट स्टिल
ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, तो आई हैड टू गिव सम आंसर। ओके, तो ये आप भी अपने हिसाब से उसी टाइम पे सोच के कुछ एक वैलिड आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक आपने रियल वर्ड प्रोडक्शन कोड राइट किया है कि नहीं किया है, या फिर कोई इशू आया है कि नहीं आया है। ठीक है, now there was another next question which was very difficult for me because like the question was, who is your role model? See, I don't have any role model, like I do not idealize someone to that level कि मैं उसी को देख देख के सोचती रहूँ कि मेरे को इसके जैसा बनना है। That is not the case for me. For me the case is I get inspired a lot with the people who had done some achievement in their respective fields. Even अगर मेरे ऑफिस में भी कोई बंदा होगा जो कि मेरे से थोड़ा सीनियर होगा या जूनियर होगा और वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, बहुत डिफरेंट चीज़ें कर रहा होगा, तो मेरे को उससे इंस्पिरेशन मिलती है, बट मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। लेकिन अगर आपका है तो प्लीज़ बोलो, और वो क्यों है वो भी बोलो। तो वो सब चीज़ें वही अगेन आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक आई सेड के अपने फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहिए, मैंने ये बोला था। तो देन ही सेड लाइक ऑन दैट काउंटर क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आपने कैसे डिफाइन किया कि कौन सक्सेसफुल है कौन सक्सेसफुल नहीं है? तो यस, इसीलिए ये सब चीज़ें ना थोड़ी सोच के बोलनी होती हैं, क्योंकि काउंटर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस पर पूछने के लिए कि ये कैसे डिसाइड कर रहे हो और वो कैसे डिसाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया लीडरशिप का। देखो, अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस पे कहीं जा रहे हो ना, 5-6 साल 7 साल के एक्सपीरियंस पे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे लीडरशिप भी एक्सपेक्ट करी जाती है। लीडरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इतना तो करेंगे ही करेंगे कि मतलब आप अपने जूनियर्स को कैसे गाइड करोगे, क्योंकि आप एक सीनियर पर्सन बन के कहीं पे भी जा रहे हो। तो ये दो चीज़ें होती हैं, इसमें आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए कि एज ए सीनियर आप कैसे एक्ट करोगे, एज ए लीडर आप कैसे एक्ट करोगे किसी भी सिनेरियो में। तो देन ही गेव मी अ सिनेरियो कि भाई 2 बंदे हैं, दोनों का कैलिबर सेम है, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, लेकिन आपको एक को प्रमोट करना है एक टाइम पे, क्योंकि एक ही पोजीशन है। अब किस बेसिस पे प्रमोट करोगे, कैसे डिसाइड करोगे किसको प्रमोट करना है? तो उसमें आपके आंसर्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि भाई हम टेक्निकल देखेंगे, हम पर्सनैलिटी देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे, क्या देखेंगे एग्जैक्टली ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मतलब उस टाइम पे वही है कि कामली थिंक करोगे तो आप कोई ना कोई आंसर दे पाओगे। सेकेंडली, आपने जो अपने ऑफिस में चीज़ें देखी होंगी उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर पाओगे कि हम किसको आगे बढ़ाते हैं और किसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, कौन सा डिसीजन बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट मोटिवेट्स यू। तो अगेन मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, व्हाट मोटिवेट्स मी, बट स्टिल मैं ये बोलूँगी अगर आपके पास भी आंसर्स नहीं है ना, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ सोच के रखो कि ये आया तो हम ये बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप बिल्कुल स्टक कर जाओ और बोलो कि नहीं मेरे को तो कोई मोटिवेट नहीं करता, वो सही नहीं लगता बोलने में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन रहनी चाहिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था स्ट्रेंथ और वीकनेस। ऑनेस्टली मैंने कभी प्रिपेयर नहीं करी, मतलब जब एक फ्रेशर का इंटरव्यू होता है बीटेक वगैरह में, हम तब भी प्रिपेयर करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, बट मैंने तब भी नहीं करी थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में ज़्यादा। बट मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मैं सोच के रखती हूँ ये सब चीज़ें कि इस टाइप का राउंड आया तो मुझे क्या बोलना है, और आप भी सोच के रखो। ये सारे क्वेश्चंस आपको मतलब रेडी रहने चाहिए कि इनके क्या आंसर्स है। मतलब देखो, रट के मत रखो, एक वायर फ्रेम सा क्रिएट करके रखो कि हाँ ये आया तो इस पे कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे, इस तरीके का इतना होना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत नर्वस होते हो, आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है या ऐसा कुछ भी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि एक प्रॉपर आंसर लिख के और उसको थोड़ा सा याद करके रखो, जिससे कि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ उस टाइम पे, और उससे फिर आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। एक क्वेश्चन और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा कंफर्टेबल हो या रिटन कम्युनिकेशन से। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए मैं वर्बल से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। उसमें फिर अलग अलग सिनेरियोज आते हैं कि किस सिनेरियो में वर्बल में बात करोगे, किस में रिटन में बात करोगे, या इस तरीके से। दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस बस, लेकिन आपको अपने बारे में ऑनेस्टली बात करनी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि अगर किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो कैसे करोगे? तो मैंने बोला कि एक मीटिंग रूम में या अलग से ले जाके कर लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं उस बंदे को ह्यूमिलेट करना सबके सामने।
लेकिन फिर बोले अप्रिशिएट करना हो तो मैंने कहा तो सबके सामने करूँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि इससे दूसरे लोग डीमोटिवेट भी तो हो सकते हैं कि इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इंस्पायर भी हो सकते हैं कि इसको कर रहे हैं, कल हो सकता है मुझे भी करें, राइट। तो ये मेरा परसेप्शन था, जो मैंने आंसर दिया, जो मैंने बताया। आपका भी कुछ ना कुछ हो सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि अगर पैसे ख़त्म हो जाएं तो क्या करोगे, मतलब यू नो लाइक इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी विद यू, या फिर आपने एक तरीके से बोल लो कि आपका रिटायरमेंट प्लान है कि आप सक्सेसफुल भी हो गए, पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गए, अब आपको कमाना नहीं है, अब क्या करोगे। तो उस केस में जैसे कोई सोशल वर्क करता है या कोई कुछ और करेगा, तो आप किस टाइप का सोशल वर्क करोगे या फिर आप किस टाइप का काम करोगे, क्यों करोगे, जो सोचते हो वो बोलो और एक वैलिड रीज़न के साथ बोलो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कल्चरल फिट वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। लाइक कॉन्फ्लिक्ट आ गया 2 कलीग्स में तो क्या करोगे, प्रोडक्शन में कोड ब्रेक हो गया है तो क्या किया हुआ है उस सिनेरियो में, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये सब सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार प्रिपेयर करके रख लोगे, एक बार एक दिमाग में स्ट्रक्चर बना के रख लोगे तो आंसर दे दोगे। अगर कोई ऐसे ही पूछ लेता है ना तो नहीं आता दिमाग में, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं आएगा उस टाइम पे दिमाग में कि क्या हुआ था, कब ऐसे किया, इतने साल हो गए। बड़ा मुश्किल होता है उसको रिकॉल करना, और रिकॉल कर भी लो तो उसको फ्रेज करके बोलना बड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि एक प्रिपेयर्ड आंसर होने में, उसको आंसर करने में, और एक अनप्रिपेयर्ड आंसर क्वेश्चन को आंसर करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। फाइन, तो चलो ये तीनों प्रोसेसेस हो गए एंड आई वाज सिलेक्टेड फाइनली, मतलब सारा कुछ क्लियर हो गया एंड आई वाज हैप्पी कि चलो डिलॉइट में हो गया। देन आई गॉट द कॉल फ्रॉम डिलॉइट HR अबाउट एवरीथिंग। एक चीज़ थी जिससे मैं बहुत अनसेटिस्फाइड थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि इन्होंने मुझे प्रोजेक्ट नहीं बताया मेरी हायरिंग किस प्रोजेक्ट के लिए हो रही है। और उसका रीज़न वही था जो मैंने आपको बताया कि कंसल्टिंग्स होती हैं, इनके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको पता है कि हमारे पास ह्यूज रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके लिए हमें बंदे भेजने हैं, लेकिन अब किस प्रोजेक्ट में कौन जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। वो ये बोल रहे थे कि आपको कंपनी में आके पता चलेगा, एंड आई वॉज लाइक वेरी मच फोकस्ड ऑन कि मेरे को आगे क्या काम करना है। बट अगेन डिलॉइट थी तो ठीक है, मैंने सोचा कि चलो देखेंगे क्या होता है आगे। नाउ द थिंग वॉज, हाँ HR का कॉल आया और HR ने मेरे से कॉम्पेंसेशन डिस्कस किया, एंड दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट। मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक पैकेज था, एक ऑफर लेटर था, दे डिड नॉट इवन मैच अप टू दैट। मतलब मैंने नेगोशिएशन पहले स्टार्टिंग में ही डिस्कशन कर लिया था सैलरी के बारे में कि मेरे को इतना चाहिए, मतलब जो करेंट था मेरे पास ऑफर उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। उसके बावजूद उन्होंने वो करेंट वाला मैच करना तो दूर की बात है, उससे भी कम दे दिया। और उसके बाद बोलते हैं कि ये तो थर्ड पार्टी वाले ने बताया था, उनको कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा इसलिए उन्होंने आपको गलत पैकेज बता दिया। मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं। माई कंसर्न वॉज, ऐसे कैसे कुछ भी बोल देते हैं, आप बताओगे तभी तो बोलते हैं, मतलब ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कुछ भी। हमने बताया होगा तभी तो वो बोल रहे होंगे, या फिर आपने बताया होगा तभी तो उन्होंने एक एस्टीमेट दिया है, तो वो इतना गलत कैसे बोल सकते हैं। और सेकेंडली मेरा कंसर्न ये था कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, फिर उन्होंने गलत भी बोल दिया तो। बट दे डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, शी वॉज लाइक लेना है तो लो वरना देख लो। तो दैट वॉज द थिंग, मतलब दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इस टाइप की कंपनीज में अगर आप जाते हो तो प्लीज़ 3-4 बार कंफर्म कर लो और कोशिश करो कि डायरेक्ट कंपनी के HR से कॉल आती है तो उस पर रिलाई करो रादर देन कि ये थर्ड पार्टी वाली से, क्योंकि कोई भी कभी भी पलट सकता है। तो ये इस तरीके का लाइक दिस वॉज ओवरऑल डिलॉइट एक्सपीरियंस फॉर मी विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। काफ़ी अलग अलग चीज़ें हुई इसके ऑलमोस्ट हर एक राउंड में मेरे साथ। एंड आई होप आपको भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आई होप आप भी इससे कुछ ना कुछ लर्न करके और अपने आप को बेनिफिट कर पाओगे फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए, और अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओगे। So yeah, that's it from today's video, friends. If you like it, please press the like button and please share it with your friends who you think might get some help from this video. And please subscribe to my channel and tell me in the comment section like how did you like it, or how did you find it, or was it interesting and helpful for you or not. So please share your thoughts with me in the comment section. If you have any queries to me, please ask in the comment section, or you can contact me on any of the social media channels that I have mentioned so far. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.